जय हिंद सभी बच्चों को। कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री की धीरे धीरे तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे आपसे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा था वॉल्यूम बाय परसेंटेज के बारे में, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम के बारे में। आज हम आपको मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में बताएंगे, ठीक है, और कुछ उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स जो होते हैं ना, जो ये टॉपिक्स होते हैं ये बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, ये जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत कंसेप्चुअल होते हैं, और इनके जो बच्चे होते हैं इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, गलतियां करते हैं। 90% बच्चे इन कंसेप्ट के ऊपर गलतियां करते हैं, इनके न्यूमेरिकल्स करने में बहुत सी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, और मैं आपको वादा करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि ये क्लास देखने के बाद आपको सारे के सारे मोलैलिटी और मोलैरिटी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और आप उन 10% में चले जाओगे जो इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं, जिनको ये केमिस्ट्री का ये टॉपिक्स अच्छे से आते हैं। आप उन 10% में चले जाओगे, और साथ ही साथ आपको तो आ ही जाएंगे, आप दूसरों को भी समझाने लग जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपके सारे जितने भी क्वेश्चंस के डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए अपनी क्लास को देरी देरी ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कल किया था मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। आज हम सबसे पहले करेंगे मोलैरिटी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मोलैरिटी के बारे में। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, मोलैरिटी के बारे में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है इंग्लिश में लिख देता हूँ। सोल्यूट, सॉरी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। यानी कि विलियन का आयतन का मतलब क्या है इंग्लिश में बोलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में लेनी है? लीटर के अंदर लेनी है। ठीक है, किसके अंदर लेनी है? लीटर के अंदर लेनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है सॉल्यूशन की, ये वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म है। इसी को हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलरता। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मोलरता। इसको हम बोलेंगे विले के मोल्स। विले के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। ठीक है, इसको बोलते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इंग्लिश में ये, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। और इसके अंदर हमेशा लीटर में लोगे आप सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर में लोगे हमेशा सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी बता दिया। तो हम आगे शुरू करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले इसकी एक बात समझ लीजिए, एक बात इसकी ध्यान से समझिएगा। वॉल्यूम जो है लीटर में लेनी है, ये बात आपको पता है। ठीक है, अब मोलैरिटी के अंदर जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है, मोलैरिटी हमें जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो मोलैरिटी भी घट जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही मोलैरिटी भी बढ़ जाएगी। क्या होगा अगर मोलैरिटी बढ़ी? ठीक है, तो किसके कहने में बढ़ेगी? टेम्परेचर के कहने पर। यानी कि कहने का मेरा मतलब क्या है, मोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन, ठीक है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है मोलैरिटी। ठीक है, आगे चले। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन देखते हैं पहला, एकदम बेसिक से कराऊंगा आपको ये क्वेश्चंस। ठीक है, एक मोल NaCl को पानी में घोलकर विलियन बनाया जाता है। ठीक है, विलियन बनाया जाता है। मोलरता निकालो।
ठीक है, क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। सेम विलियन मिला घोलकर कितना 500 ग्राम विलियन बनाया जाता है। तो विलियम की वॉल्यूम आ गई, कितनी आई है 500 ml आएगा, ग्राम नहीं आएगा ना, ये ml में आएगा। ठीक है, ml है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि 1 मोल NaCl यानी कि नमक को पानी में घोलकर 500 ml विलियन बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स कितने हैं 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, लीटर नहीं ml, तो लीटर नहीं है ml है, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो लीटर में बनाने के लिए, ये कैंसिल आउट, क्या आएगा 0.5 लीटर, 0.5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके डिवाइडिंग में कर दो 10, 5 लीटर के डिवाइडिंग में 10 ही कर लो। इसको रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 इंटू में 10/5, इसको काटोगे 2 आएगा, 2 से करोगे तो यहाँ 2m आ जाएगा, ये आपकी मोलैरिटी आ गई 2m। ठीक है, सिंपल है, कोई क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ी नहीं है, सबसे पहले आसानी क्वेश्चन लिया है, कोई मुश्किल नहीं है, 11th-12th का बच्चा आसानी से समझ जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए नोट, फिर आगे चलते हैं। ये दिल तेरे बिना धड़के ना, ये सांसें तेरे बिना चले ना, घर में सर क्या गायकी है, गाने गा रहे हो, मूड बन रहा है आपका। अरे काहे का क्वेश्चंस क्लासेस इन सब में उलझे रहते हैं यार। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, क्या करें, 58.5 ग्राम NaCl को पानी में घोलकर, ठीक है, पानी में घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया जाता है। ठीक है, मोलरता ज्ञात करनी है, मोलरता ज्ञात करें। ये टाइप नंबर 2 है, वो टाइप नंबर 1 था, वो बिल्कुल आसान था, वो 11th-12th के बच्चों के लिए है। ये टाइप नंबर 2 है, ये भी 11th-12th में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अलग है। इसके अंदर देखिए आपको ग्राम में दिया गया है, सोल्यूट की मात्रा की बार ग्राम में दी गई है, पहले मोल्स के अंदर दी गई थी डायरेक्टली। अब आपको पहले इसके मोल्स निकालने होंगे, ठीक है, फिर आपको मोलरता निकाली जाएगी। तो सबसे पहले मोल्स निकालने के लिए, किसके, NaCl के मोल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला, द्रव्यमान डिवाइडेड बाय मोलर द्रव्यमान, यानी कि द्रव्यमान इसको बोलते हैं मास बाय मोलर मास। तो मास कितना है, मास देखिए कितना दिया गया है 58.5, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 लगा लो सर 10। ठीक है, NaCl का क्या सर, NaCl का बोलो तो आगे, NaCl का मोलर मास निकालो। अब मोलर मास कैसे निकालोगे, Na का 21 होता है, यानी कि देखिए मैं आपको यहाँ पे मोल्स निकालना भी सिखाई देता हूँ, N1 11 और यहाँ पर 23 होता है, 21 नहीं 23 होता है। ठीक है, तो ये हो गया एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ही लेना है, एटॉमिक नंबर थोड़ी ना लोगे। क्वांटिटी कितनी, 1 क्वांटिटी, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस ऑफ, अब मैं निकालना सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि क्वांटिटी कितनी 1, और मोलर मास इसका मास कितना है 23। ठीक है, कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, 23 हुआ, तो अब 58 23 0, अब इसका कितना होगा, इसका होता है 35। Cl का कितना होता है 35, पॉइंटों में होता है कुछ, तो 35 क्वांटिटी कितनी 1
तो 35.5। वैसे आपको ना गिवन था इसमें NaCl का मोलर द्रव्यमान गिवन था आपको, मैंने वैसे ही नहीं लिखा। तो 58.5 वैसे भी निकालना सिखाई दिया आपको। ठीक है, ये टोटल बन जाएगा आपका 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, तो कितने मोल्स आ गए, 1 मोल्स आ गया। ठीक है, अब सीधा मोलरता के फॉर्मूले में लगा दो। मोलरता क्या होता है, विलेय के मोल्स कितने, 1 मोल। ठीक है, मोल्स क्या लिखने, विलियन का आयतन 1 लीटर, 1 आ गया, तो कितना आ गया, 1 m आ गया। ठीक है, और इसको डिनोटेड बाय करते हैं कैपिटल M से। कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, कैपिटल M से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ये मैंने आपको बताया नहीं था। ठीक है, और ये वाला गिवन था आपको, वैसे मैंने वैसे ही नहीं बताया, फिर भी निकाल के दिखाई दिया आपको। ठीक है ना, चलिए इसको लिखिए जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी 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 कीजिए जल्दी। चलिए लिख लिया होगा सभी बच्चों ने, देखिए आप जल्दी से लिख लिया कीजिए, मैसेज बाद में करते रहिएगा उसको। ठीक है, कहाँ आप लोग, सर ने अब क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दिया, पहले मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ उसको भी, अभी बात नहीं कर सकता, बाद में क्लास लगाऊंगा, वह क्लास लगाने के बाद में बात करूँगा। अरे इतना टाइम नहीं है होता। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड टाइप है इसका, ये रहा 2m HCl दिया गया है के 2 मोल्स ऑफ HCl के 250 ml में विलियन में HCl, ये 1 मिनट, ये ना आपको मोलैरिटी दिया गया है, ये मोलरता दिया गया है 2 मोलरता। ठीक है, ये 2 मोलरता दिया गया है। HCl के मोल ज्ञात कीजिए, निकालो। देखिए सेकंड टाइप नंबर 3, अब मोल्स निकालने हैं। क्या बोला गया, 2 मोलरता HCl के हमें क्या निकालना है, 250 ml विलियन में। 250 ml विलियन यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन है 250 ml, उसके अंदर हमें HCl के कितने मोल्स है वो निकालना है। अब ये दिया गया है, फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलेय के मोल्स बाय विलियन का आयतन। तो विलेय के मोल्स हमारे पास निकालने हैं हमें, तो विलेय के मोल्स इधर ही रह जाएंगे, ये तो इधर ही रहेंगे ना। अब यहाँ से ये हमें गिवन है और इस साइड पे ये गिवन है, तो इसको उठा के हम इधर ना फेंक दे, इसको उठा के इधर फेंक दे, ये निकल जाएंगे, तो इधर फेंक दिया तो क्या बनेगा, इधर हमारे पास बनेगा, मोलैरिटी है ये, तो मोलैरिटी बड़े एम में लिख दे बस, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर लिख देते हैं V ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलेय के मोल्स तो निकालने हैं, विलेय के मोल कैसे निकलेंगे, ये कितना दिया गया है 2 × में। अब ये 250 ml है, लेकिन हम किस में लेते हैं, लीटर में, तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 चौके 100। ठीक है, 1 आ गया ऊपर 0 0, यानी कि 0.25 आ जाएगा, आप निकाल लेना। ठीक है, 0.25 यही आएगा, अप्रोक्स निकाल कर देखना, 0.25 ही आएगा। ठीक है, और इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 25 दूनी 50, तो ये आ जाएगा 50 विलेय के मोल्स निकल आएंगे, MOL मोल्स। ठीक है, विलेय के मोल, समझ आया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको उठा के इधर फेंक दिया, ये निकालना था इसलिए। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, इसको लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, बिल्कुल आसान है, देखो मैंने ये भी निकाल के दिखाया यार, अब तो समझो, इस चीज़ को समझ आ जाना चाहिए, कोई कंसेप्ट बड़े नहीं हैं, इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, चिंता मत करो, जैसे जैसे चलेंगे। अभी टाइप नंबर 3 था, अभी टाइप नंबर 4 भी करेंगे, लिख लिया। चलिए सर मिटा दो इसको,
चिंता मत करो, अभी टाइप नंबर 4 भी करना है। ऐसा करते हैं हम, इधर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इधर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, दो दो क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 4th। 5m के 200 ml विलियन को डाइल्यूट, ये 4 टाइप क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 करके एक एम यानी कि एक मोलरता बनाई जाती है, एक मोलरता बनाया जाता है। अंतिम आयतन ज्ञात करना है, लास्ट में जो आयतन बना मिलाने के बाद पानी को, तो वो कितना बना। ठीक है, कितनी वॉल्यूम बनी है लास्ट में, आयतन ज्ञात कीजिए। निकालो, लिख देता हूँ सीधा, निकालो। ठीक है, और कैसा, इतना बड़ा क्या लिखना है। तो आपको वॉल्यूम निकालनी है अब की बार अब की बार क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम भी कैसे निकालोगे बच्चा लोग कैसे निकालोगे आप। इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा, इसमें कंसेप्ट लगेगा आपको, दो मोलैलिटीज़ दी गई हैं, दो मोलैलिटीज़ दी गई हैं। तो दो मोलैलिटीज़ दी गई है, इसमें ये लगाओ M1V1 इज इक्वल टू M2V2। टू मोलैलिटीज़ गिवन है, 5 मोलरता ये है और 1 मोलरता ये है। तो 5 ये आ गया M1, M1 पहले जो दी गई है। V1 होगा ये, V1 को आप इसको लीटर में लेते हैं ना, तो ml में है तो लीटर में ले लो। लीटर में लेने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 0.2। ये आप ऐसा करो, इसको लिख लो 2/10। ठीक है, इज इक्वल टू M1, हमें M2 गिवन है, हमें V2 निकालना है, अंतिम आयतन निकालना है, V2 निकालना है। ठीक है, तो एक यहाँ आ गया, M की वैल्यू, V2 हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या करो, बस सीधा कर लो यार, इसको 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये V इसके साथ हो जाएगा, तो V2 ये आ जाएगा आपका 1m, V2 1 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लीटर में आता है ना, ये लीटर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, वैसे भी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस कंसेप्ट छोटा लेकर आपको समझाया है। बाकी अभी हम चिंता मत कीजिए, ये मत सोचिएगा कि सर ने बस यही करा दिए यार, भाईजान जी ने यही कराए, सिर्फ हमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये नहीं कराए, इतने आसान क्वेश्चन करा कर कह रहे हैं कि कंसेप्ट क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है। आप मुझे जानते हो, मैंने जब भी आपको थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कंप्लीट करवाया था, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराए थे, 100+ हमने क्वेश्चंस किए थे, उसके हर एक कंसेप्ट समझा था। वैसे ही हम इसका भी कंसेप्ट समझेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले हम सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को जान ले अच्छे से। ठीक है, हमारी सिर्फ एक कंसंट्रेशन टर्म रह जाएगी, मोल कंसेप्ट, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद कल की क्लास के बाद अगली क्लासेस जितनी भी बनेगी, वो सारी के सारी पहले के सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस पर बनेगी, जो पेपर्स में आ चुके हैं। उसके बाद हम सोल्यूबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद ही हम आगे चलेंगे। ठीक है ना, तो अभी से मत सोचिएगा कि आसान आसान से क्वेश्चन देकर कह रहे हैं कि हाँ भाई ख़त्म हो गया हमारा कंसेप्ट, अच्छे से समझ आ गया, ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए, यकीन कीजिए मेरे ऊपर, कंसेप्ट क्लियर करवाना ही मेरा काम है। ठीक है ना, मैं क्या दावा करता हूँ, डीप नॉलेज दूंगा आपको, बिल्कुल ऐसा बनाऊंगा, एक्सपर्ट बनोगे आप इसमें, कि आपके पास बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए और आप दूसरों को समझाओगे ये चैप्टर। ठीक है, ऐसे क्लियर करूंगा, तो इसको लिखिए, फिर आगे चलेंगे, भरोसा करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखते। ठीक है सर, लिख दो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे लिखो आप। ठीक है, आप मुझे भाईजान कहा करो, सर्वर मुझे अच्छा नहीं लगता यार, ये भाई अच्छा नहीं लगता यार सर्वर। अभी इतनी उम्र थोड़ी ना ये आप सर बोलोगे, हमें 22 साल उम्र है अभी। तो क्वेश्चन है आपके पास, 10m यानी कि मोलर, और ठीक है, हमें ये मोल्स है, 1 मोल यानी कि 1 नहीं 10 मोल के 200 ml और 200 ml और 3 मोल्स के 300 ml विलियनों को मिलाया जाता है। ठीक है, नई मोलरता ज्ञात करनी है,
नई मोलरता, मोलरता ऐसे पड़ेगा ना, MOL मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, नई मोलरता ज्ञात करनी है। पहले तो आप मोल्स निकाल लो, मोल्स निकाल लो पहले तो आप। मोल्स कैसे निकालोगे? हाँ, पहले मोल्स निकालो भाई इनके। ठीक है, मोल्स निकालो भाई, मोल्स 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 मोल्स। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने गड़बड़ी में ये ना क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी कर दी है। ये मोलैरिटी है आपके लिए, ये मोलरता है, मोलरता। जहाँ भी आपको बड़ा एम दिखे वो मोलरता होता है। ठीक है, जहाँ भी बड़ा एम दिखे, बाकी जगह ठीक है। अब देखो, आपको सीधा मोल्स निकालने हैं। यहाँ से मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? इसको उठाओ इधर फेंक दो, मोल्स निकल जाएंगे। इसको उठाओ इधर फेंक दो, तो मोलैरिटी मैं डायरेक्ट करूंगा, मैं क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। ये देखो मोलैरिटी है इधर, मोलैरिटी क्या बनेगी? ये है मोलैरिटी, इसको 10 लिख देते हैं। फर्स्ट मोल्स ऑफ पहले विलेय के। ठीक है, मोल फर्स्ट के, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ पहले के, यानी कि ठीक है, पहले के मोल्स 10 इंटू में वॉल्यूम कितनी है इसकी? 200 है। लेकिन 200 तो लेनी नहीं है सर, इसको लीटर में चेंज कर लो। ये आ जाएगा 0.2 लीटर आ जाएगा जब आप 1000 से डिवाइड करोगे। देखो 200 है डिवाइडेड बाय 10, 1000, 200 आ जाएगा 0.2। ठीक है, और ये मैंने कैसे लिखा है यहाँ पर 0.2 के साथ मोलैरिटी को? देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला ये होता है, मोलैरिटी। ठीक है, हमें निकालने हैं मोल्स, तो इधर से उठाई वॉल्यूम, इधर रख दी। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ गया? मोल्स आ गया। ठीक है, मैंने ऐसा किया है। उधर से यहाँ पर जो डिवाइडिंग में आंसर था, जो चीज़ थी, वो उठाकर मैंने इधर लिख दी, क्योंकि वो हमें निकालना था। ठीक है, इतना कंसेप्ट तो समझ आना चाहिए बच्चों को। ठीक है, इसको निकालो भाई। मोल्स निकल जाएंगे फर्स्ट के कितने? 10 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मोल्स आ जाएंगे। 2 मोल्स, छोटे में एम में मोल्स पड़ता है पूरा, 2 मोल आ गया। ठीक है, अब सेकंड के मोल्स निकाल लो, सेकंड मोल निकाल लो। दूसरे वाले के भी तो निकालने पड़ेंगे यार। ये दूसरे वाले के कितने हैं? 3 मोल, 3 मोलैरिटी है। सेम वॉल्यूम कितनी है? 300 है। 300 को आप वही करोगे 0.3 आ जाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.3 लिख दूँ सीधा डायरेक्ट। ठीक है, तो करो, इसको आ जाएगा आपका, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 3 3 9 पॉइंट, 3 3 9 0, यानी कि ये आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला? इन दोनों के विलियनों को मिलाया जाता है, दोनों विलियनों को मिलाया जाता है। तो दोनों विलियनों को अगर मिलाया है तो दोनों के मोल्स भी मिलेंगे, दोनों के मोल्स मिलेंगे तो हमारे पास तीसरे के आ जाएंगे नए मोल्स। नए मोल आ जाएंगे कितने? 2 प्लस 0.9 इज इक्वल टू 2.9। ठीक है, 2.9 मोल। छोटे में पता नहीं क्यों नहीं डलता है मेरे से। ठीक है, 2 मोल्स, 2.9 मोल्स हो गए नए मोल्स। अब हमें लीटर भी तो निकालना होगा यार, वॉल्यूम भी तो चाहिए, तभी तो नई मोलैरिटी हम निकाल पाएंगे। तो दो नई मोलैरिटी क्या है? अगर ये दोनों मिलाए गए हैं, ये दोनों मिला दिए, तो इसका मतलब ये इनकी वॉल्यूम्स भी आपस में मिलेंगी, तो वॉल्यूम्स को भी मिला दो भाई। ठीक है, नई नया आयतन, आयतन, नया आयतन कितना होगा? नया आयतन भी मिला दो, कितना हो सकता है? नया आयतन हो जाएगा 200 प्लस ये कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, 200 प्लस 300 500, लेकिन हमें लीटर में लिखना है तो 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। इसके डिवाइडिंग में 10 लगा लो, इसके डिवाइडिंग में 10 लगा लो। ठीक है, अब मोलारिटी का सीधा फॉर्मूला लिख लो, m इज इक्वल टू, ये सीधा फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। वॉल्यूम मोल्स कितने हैं? 2.9 है, डिवाइडेड बाय 10 है, इधर है 5/10। 2.9 नहीं है, 5/10 आ गया, ये डिवाइड किया आपने, तो हमारे पास आंसर आया 29/5। अब 29/5 है, 2 5 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 15, सॉरी 5 5 ज़ा 25 होता है। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 4 बच गया, 5.8 मोलैरिटी आपका आंसर आ जाएगा। 5.8 आ जाएगा आंसर आपका, अगर आप लोग इसको कैलकुलेशन को अच्छे से समझ गए हो। देखो दोबारा से समझा देता हूँ।
ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है तो समझाना पड़ेगा। देखो पहले आपको दो मोलरता दी गई थी, एक ये मोलरता थी, उसकी ये वॉल्यूम थी, ये मोलरता है, उसकी ये वॉल्यूम है, दो मोलरताएं दी गई हैं और दोनों की वॉल्यूम दी गई है, यानी कि आपको मोल्स गिवन नहीं है। अब इन दोनों को एक डिब्बे में मिलाया जाता है, इधर से ये डाल दिया, इधर से ये डाल दिया, ठीक है। इधर से क्या किया हमने, ये डाल दिया, इधर से उठाया ये डाल दिया, दोनों डाल दिए। अब दोनों डालने के बाद इसने क्या किया, दोनों को डाल दिया। अब इसने मोल्स तो गिवन नहीं किए, लेकिन हमने बोला गया कि इसने नई मोलरिटी निकालनी है। क्या निकालनी है, हमें नए मोलरता निकालनी है, लेकिन नई मोलरता के लिए हमें विलेय के मोल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, नए मोल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसने गिवन नहीं किए, लेकिन इसने दो चीज़ें हमें दे दी निकालने के लिए मोल्स। क्या दे दी, पहले तो मोलरिटी दे दी और दूसरा हमें इसकी वॉल्यूम दे दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें पता है विलेय के मोल्स डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन होता है, विलेय के मोल्स डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन होता है इज इक्वल टू मोलैरिटी होता है। तो हमें पता था ये और हमें मोलैरिटी पता था, तो हमने क्या किया, इसको उठाकर इधर फेंक दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में ये निकाले, क्योंकि हमें पता है ये 200 जो है हमें ml में गिवन है, लेकिन मोलैरिटी में हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए होता है, लीटर में चाहिए। तो अगर लीटर में चाहिए होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर में क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड कर दो 1000 से, तो हमने 2.0 लगा लिया, इसको मल्टीप्लाई करके हमने 2 मोल्स निकाल लिए पहले वाले विलियन के, यानी कि इन दोनों के हमने मोल्स निकाल लिए 2 मोल्स। अब हमें वैसे ही सेम प्रोसेस हमें दूसरे वाले में करना था, दूसरे वाले में भी सेम प्रोसेस कर कर हमने 0.9 मोल्स निकाल लिए। अब उसने बोला दोनों विलियंस को मिला दिया गया है, अब दोनों के मोल्स भी मिलेंगे, अगर विलियंस मिला है तो मोल्स भी मिलेंगे, तो दोनों के मोल्स मिलाकर हमने नए मोल्स बना लिए, ये नए मोल्स बन गए, ठीक है। अब उसने बोला था कि दोनों विलियंस मिले हैं तो दोनों की वॉल्यूम भी मिली होगी, जो वॉल्यूम है उनकी, मिलाया, कितने बने, ये 500 ml बना, 500 ml को, लेकिन हमें तो लीटर में चाहिए, तो हमने उसको लीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। और वही फिर हमने मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हमारे पास नए मोल्स और नया वॉल्यूम आ गया, तो हमने उसको डिवाइड करके आंसर 5.8 निकाल लिया। है आसान, कोई मुश्किल नहीं है, करके देखना, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इनको लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी लिखिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको भी मिटा देता हूँ, उसको भी मिटा देंगे, ऐसा ठीक है ना, मिटाना नहीं पड़ा था पिछली बार, बीच में रुकना पड़ता है ना फिर मिटाने के लिए, तो ऐसे में क्या होता है, मिटाने की ज़रूरत नहीं होती इनको, फिर वो बाद में मिटा देंगे, पहले आप इसको कर लेते हैं, इसको भी मिटा ही देते हैं यार, टाइम लगेगा फिर नहीं उसमें मिटाने में। चलो इसको भी मिटा दे, मिटाने की क्या जरूरत है सर, इसको लाइन खींचो बस सीधा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन काफ़ी सारे लेता हूँ मैं आपके लिए, 10 क्वेश्चन हम डेली करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 मोलरता आपको गिवन है, इसको यार मोलरता ही लिख देता हूँ मैं, वैसे आपको बड़ा एम लिखा मिलेगा, 500 ml विलियन से 100 ml पानी उड़ गया है, तो नई मोलरता क्या होगी, ठीक है। 100 ml उड़ गया है, ठीक है, 100 उड़ चुका है, तो पहले हमें पहले वाले मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स तो गिवन ही नहीं है, तो हमें तो सबसे पहले मोल्स पर काम करना है। तो पहले के मोल्स, पहले मोल कितने होंगे, पहले मोल्स हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, इसको उठाओ इधर फेंक दो, यानी कि वो वाला फॉर्मूला लगा लो, मोलैरिटी 2 मोल्स लीटर में चाहिए होंगे, तो 500 को लीटर में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, तो 0.5 आ जाएगा, तो 0.5 इज इक्वल टू 1 मोल आ गया आपका, यस, ये पहले के मोल्स निकल गए, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, और अब आपको करना होगा बस ये तो मोल्स आ गए, ठीक है,
पानी उड़ गया, अब पानी उड़ गया है तो आपको नया आयतन भी निकालना पड़ेगा। नई मोलरता पूछा गया ना, नई मोलरता, ये पुरानी मोलरता थी, नई मोलरता क्या होगी, तो नया आयतन चाहिए नई मोलरता के लिए। नया आयतन क्या होगा, नया आयतन 500 ml था पहले, ठीक है, उसमें से 100 ml माइनस कर दो क्योंकि वो उड़ चुका है, तो कितना बचा 400 ml। लेकिन हमें 400 ml नहीं चाहिए, हमें लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करो, कितना आ गया 0.4 लीटर आ गया, ठीक है 0.4 लीटर आ गया। इसको ऐसा करो आप 4/10 ही लिख लो क्योंकि हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों। अब मोलैरिटी निकाल लो सीधा। मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि मोल्स कितने निकाले 1 निकाला, ठीक है, और उसके बाद हमने नया आयतन कितना निकाला 4/10 निकाला। इसको रेसिप्रोकल कर लो, वही सेम 10/4 आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे आप 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है 4 दूनी 8 आ गया। अब 8 10 में से 8 गए, 8 गए 2 बचा 20, 4 5 जाए 20, 2.5 आ जाएगा, 2.5 m आ जाएगा। ये नई मोलैरिटी आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी, नई मोलैरिटी आ जाएगी। तो क्या कंसेप्ट था, हमें कोई कुछ करना ही नहीं पड़ा, हमें पीछे से सारा याद था, सर ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करने में, ये सब करने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस जैसे जैसे करते जाओगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो यार, चाहे मैथमेटिक्स का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का क्वेश्चन हो, आप उसको कंसेप्चुअली भी क्लियर कर पाओगे और डीप नॉलेज में भी क्लियर कर पाओगे। कोई आपको रोक ही नहीं सकता उसके लिए, कितना ही बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो इसी चीज़ से एक्सपर्ट बनता है हर सब्जेक्ट का, क्योंकि उसने सिर्फ प्रैक्टिस की है। कोई भी एक्सपर्ट लगा लो आप, कितने ही एक्सपर्ट बैठे होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, वो इसलिए एक्सपर्ट है क्योंकि उन्होंने उसके ऊपर टाइम दिया है। आप भी थोड़ा टाइम देना सीख लो, आ जाएगा आपको भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। 4 मोल, क्वेश्चन नंबर तो नहीं लिखा वैसे मैंने, मोलरता के 250 ml विलियन को डाइल्यूट करके, ये आप लोग खुद करेंगे, डाइल्यूट करके 10 मोलल बनाना है, कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाना पड़ेगा। आपके पास नहीं होगा, मैं करवा देता हूँ, एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर कल के क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो आप खुद करेंगे, ठीक है। तो करो इसको भाई। सबसे पहले तो आपको वही काम करना है, मोल्स निकाल लेने हैं, क्योंकि हमें इतने मोलल सब बनानी है, यानी कि एक तरह से नई मोलरता बनानी है। तो नई मोलरता के लिए हमें पहले मोल्स चाहिए होंगे, तो पहले मोल्स, मोल निकालो, वही सेम फॉर्मूला लगाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन यहाँ पर अलग होगा। अब ये 250 दिया गया है, 250 डिवाइडेड बाय 1 0 से 1 0, इसको काटे के 5 चौके 100, यानी कि 0.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.25, ठीक है। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने बदला 0.25 हमारा ये आ गया, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया, और हमें मोलरता गिवन थी 4, तो 4 को कर लो 5, इसको करो 4 को, 4 पंजाए 20, ठीक है, 2 हासिल, 4 4 दुनिया 8 और 2 10, 1 हासिल, यानी कि 1 मोलर हमारे पास आ जाएगा। 1 मोल्स, मोल्स लिख लो इसको यार, फिर मैं एम लिख देता हूँ बड़े वाला, ठीक है। कितने हो गए, 1 मोल्स हो गया। मोल्स हमारे पास निकल गए, तो हमें कितनी बनानी है, ये बनानी है हमारे पास, ये गिवन है हमें, लीटर में गिवन है, तो लीटर में निकाल लो। देखिए वॉल्यूम हमें पहले से ही गिवन है विलियन की, हमें ये वाली बनानी है, तो 10 m हमारे पास पहले से गिवन है। इधर हमें कितना पानी मिलाना पड़ेगा, कितना पानी मिलाने का मतलब है हमें कितना सोल्यूट मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सोल्यूट के मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, लेकिन हमने मोल्स निकाल लिए हैं, वॉल्यूम निकालनी है यार, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी अब की बार, वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर तो आपका
विलेय के मोल्स आएंगे। विलेय के मोल्स कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। और आपको अब की बार वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप ऐसा करो, इसको इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा आपका 0.1 लीटर आपको क्या मिलाना पड़ेगा, पानी, यानी कि 1/10 लीटर, ये आपकी वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, इतना पानी आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, 0.1 लीटर, 0.1 लीटर मतलब क्या है, 1000 होता है तो डिवाइडेड बाई 10, तो कितना आएगा, 100 ml, 100 ml आएगा, 100 ml आपको पानी मिलाना पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ये आपके मोलैरिटी के क्वेश्चन हो गए। किसके क्वेश्चन हो गए, मोलैरिटी के। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके इतने ये क्वेश्चन जितने भी हुए हैं ये आपके क्लियर हो चुके रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए होंगे, और गारंटी कहता हूँ कि आपको आ चुके होंगे। इसके अंदर से कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे आपको कर दोगे आप। ठीक है, इसके साथ साथ हम आपको ना आगे के क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, ये मैं सोचना कि हम सिर्फ यही कंसेप्ट कराएंगे, यही क्वेश्चन आपको करा दिए हैं मोलैरिटी में। मैंने पहले भी बोला है कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे यार, यही क्वेश्चन थोड़ी ना करेंगे, बहुत सारे करेंगे। ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक्सपर्ट बनाने का काम कर रहा हूँ। तो एक्सपर्ट एक साथ नहीं बना जाता, धीरे धीरे काम चलता है। तो आज ये क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे कंसेप्ट के क्वेश्चन कराए हैं, और फिर मैं आगे बड़े कंसेप्ट के क्वेश्चंस कराऊंगा। धीरे धीरे एडवांस चलाना पड़ता है ना, ऐसे थोड़ी ना आज ही आपने 0 लेवल सीखा और आपको सर हमें तो एक्सपर्ट बनना है भाई। तो भाईजान हम क्या करें अब, आप ही बताओ। तो भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बैठकर आराम से घर पर इन क्वेश्चन की या इनके जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस इज अ मस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस। ठीक है, तो आज के लिए हम मोलैरिटी के क्वेश्चन समझ चुके हैं, और हमें यह भी पता चल गया है कि मोलैरिटी जो है वो एकदम अच्छे से हम कर सकते हैं। कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन बच्चे डर जाते हैं भाई, क्या करें अब। ठीक है, तो इनसे डरना नहीं है, बिल्कुल आसान होती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कोई मुश्किल नहीं होती, मैंने तो थर्मोडायनेमिक्स मुश्किल नहीं होने दिया, जिनको बच्चे पहाड़ मान लेते हैं एक तरह से केमिस्ट्री का, मैंने वो मुश्किल नहीं होने दिया, तो ये क्या मुश्किल है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए अपने भाईजान के साथ। ठीक है।